यह आदमी सच में बड़ा चालाक दिमाग निकला। जहां बाकी लोग अपना होटल बहुत ही भीड़ भाड़ वाले उदयपुरम शहर के इलाके में खोलते थे, वहीं उसने अपना होटल सुनसान पहाड़ी इलाके के एक दूर दराज घाटी में खोल दिया। पूरे 2.5 साल बीत गए, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। जब आदमी यह मान ही चुका था कि उसका कारोबार पूरी तरह नाकाम हो गया है, तभी अचानक एक सफेद बालों वाली बेहद पीली सी खूबसूरत महिला वहां आ पहुंची। आदमी तुरंत उसे स्वागत करने आगे बढ़ा, लेकिन उसका चेहरा बेहद थका हुआ और उदास था। आदमी ने मन ही मन सोचा कि शायद इसे प्रेम में धोखा मिला है। वह तुरंत उसके लिए चाय लाया और समझाने लगा, दुनिया में फूलों की कमी नहीं है, एक ही डाल से क्यों बंधे रहना। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि वह सफेद बालों वाली महिला अचानक उठी और उसकी छाती पर जोरदार हथेली मार दी। आदमी डर के मारे वहीं जड़ हो गया। उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। क्या पहाड़ों में रहने वाली औरतें अलग तरह का धंधा करती हैं? क्या अतिरिक्त सेवा के लिए ज्यादा पैसे लगते हैं? लेकिन वह महिला कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। उसने फिर एक हथेली मारी और उसी क्षण अपनी 1000 साल की साधना की शक्ति उसके शरीर में स्थानांतरित कर दी। असल में वह महिला दाशिया की पवित्र संत थी। उसने छोटे देश के एक दानव से 2.5 साल तक युद्ध किया था, लेकिन धोखे में जहर खा बैठी और अब उसकी हालत बेहद गंभीर थी। उसे लगा कि उसकी 1000 साल की साधना व्यर्थ जाने वाली है, इसलिए उसने अपना पूरा जीवन भर का बल इस आदमी को सौंपने का फैसला किया। 300 साल? क्या बकवास कर रही हो? मेरी आधी शक्ति उसके शरीर में चली गई, फिर भी कोई हलचल नहीं। युवराज का ऊर्जा सागर तो आकाश जैसा विशाल है, तुम्हारी थोड़ी सी शक्ति तो उस पर जरा सी भी नहीं। तुम कब तक टटोलती रहोगी? चुप रहो। अगर वह सह सकता है तो मैं पूरी शक्ति उसमें डाल दूंगी। समय बीतता गया। आदमी को लगा कि यह महिला उससे जबरदस्ती नजदीकी बढ़ाना चाहती है, इसलिए वह भी मान ही गया। तभी महिला ने अचानक आंखें खोल दी और आदमी को अपनी ओर झुकते देख घबरा गई। वह उसे थप्पड़ मारने ही वाली थी कि आदमी ने आराम से उसका हाथ पकड़ लिया। पल भर में उसकी सारी शक्तियां सील हो गईं। वह सन्न रह गई। तभी उसे समझ आया, यह आदमी कोई साधारण इंसान नहीं है। दरअसल वह आदमी कोई और नहीं बल्कि स्वर्ग का, देवताओं का राजा था। अधूरी प्रेम कथा के कारण वह स्वर्गारोहण की परीक्षा में असफल हो गया था और अपनी याददाश्त खो बैठा था। उसे लगता था कि वह बस एक साधारण होटल मालिक है। सब्सक्राइब कर लो, नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा।